Hello everybody, welcome back to Science 2 new chapter number 6, Animal Classification. 9th स्टैंडर्ड में आपने प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ओके और साथ में आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी आपने 9th में पढ़ा था और प्लांट क्लासिफिकेशन भी 9th में पढ़ा था. इस 10th में आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है, पर मैं आपको बता दूं कि बहुत इजी है. इट्स वन ऑफ द वेरी वेरी इजीएस्ट चैप्टर. आपने पहला चैप्टर पढ़ा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1. वो दोनों चैप्टर से भी काफ़ी इजी है ये चैप्टर. अगर आप उसको ध्यान देंगे तो इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी फ्लुएंटली आप जा सकते हो उसको. ठीक है. नाउ विच क्राइटेरिया आर यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. You have studied living classification of living organism in earlier classes. The living organism present around us are mainly plant and animal. दो ही living organism है. We have studied the criteria of their classification. With the help of that, complete the following chart. तो ये आपको जो चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. वो चार्ट को आपको इस तरीके से भरना है. यहाँ पे पहले आपको बता दूं कि आपको याद दिला दूं कि 5 किंगडम थियरी विटेकर ने दिया था. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम थियरी. दैट वाज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटाई, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमेलिया. वो वहाँ 5 किंगडम पहुंचने के लिए क्या टेबल था आपका. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट इज प्रोकार्योटिक एंड सेकंड इज यूकारियोटिक. ये मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि आपका अगर 9th स्टैंडर्ड परफेक्ट रिवीजन रहे, हर चीज आपको टर्म मालूम रहे, तो आपका 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर काफी इजी हो जाएगा. So there were living organisms were classified into 2 types, prokaryotic and eukaryotic. What was prokaryotic? Prokaryotic without cell membrane. सेल के आजू बाजू जो मेम्ब्रेन रहता है, कवरिंग रहता है, that was absent in prokaryotic. and eukaryotic में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है विद सेल मेम्ब्रेन. तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट आपका ऑर्गेनिज्म में, प्रोकार्योटिक एंड यूकारियोटिक में. ठीक है. फिर प्रोकार्योटिक में आपका एक ही किंगडम आता है, दैट इज किंगडम मोनेरा. अब वो मोनेरा क्या था वो आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा. इट वाज डिटेल में दिया हुआ था. व्हाटएवर इट इज, हम आप फिलहाल खाली टेबल पढ़ेंगे और 10th स्टैंडर्ड का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को डिटेल में लेंगे. प्रोकार्योटिक विदाउट मेम्ब्रेन, उसमें किंगडम मोनेरा. यूकारियोटिक सेल विद मेम्ब्रेन में 2 आता था, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर एज द नेम सजेस्ट सिंगल सेल, एज द नेम सजेस्ट सिंगल सेल. मल्टीसेलुलर मोर देन 1 सेल, 2 या उससे ज्यादा सेल, दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर. दैट इज हाउ यूकारियोटिक इज डिवाइडेड. सिंगल सेल, मोर देन 1 सेल. सिंगल सेल वाले को यूनिसेलुलर कहा जाता है, मोर देन 1 सेल वाले को मल्टीसेलुलर कहा जाता है. यूनिसेलुलर में आपका सेकंड किंगडम आता है, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. 2 किंगडम हो गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा. मल्टीसेलुलर में आपके फिर 2 पार्ट हो जाते हैं. एक है विद सेल वॉल, एक है विदाउट सेल वॉल. सेल के आजू बाजू में कवरिंग रहती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. यहाँ पे विदाउट सेल वॉल. with cell wall के again 2 types है, there are autotrophs and there are heterotrophs. What are autotrophs? Those organisms which make their own food. और उसमें जो food बनाते हैं उसमें main चीज है plants are making their own food. And what are heterotrophs? Those which are dependent on others for food. Those which are dependent on others for food, they are called as heterotrophs. They are called as heterotrophs. ठीक है. तो you have यहाँ पे ऑटोट्रॉफ में आपका किंगडम प्लांटाई आता है, हेटेरोट्रॉफ में आपका किंगडम फंजाई आता है. ओके. एंड देन आपका विदाउट सेल वॉल आया, विदाउट सेल वॉल उसमें किंगडम एनिमेलिया, दैट इज गिवन एज किंगडम एनिमेलिया. दिस इज हाउ योर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन डिवाइडेड इन द टेबल विच इज देयर इन योर 9th स्टैंडर्ड बुक. और टेबल यहाँ पे आपको रिवीजन करने के लिए दिया हुआ है, which is there in your 10th standard book. ठीक है.
We proceed further. We have studied how are the plants classified. Again plants का classification आपने 9th standard में स्टडी किया है, ठीक है, उसके बारे में अभी यहाँ पे पूछा नहीं गया, तो we are not going in detail about that. We have studied plant classification in last year. It helps us to understand the diversity of plant around us, differences, nature around us. Now when we speak about animals, paragraph is very easy. You must be looking varieties of animal around you. जब आप नज़र दौड़ाओ तो आपको अलग अलग प्रकार के एनिमल देखने मिलते हैं. Some animals are too small, छोटा सा इंसेक्ट, छोटी सी मक्खी. Some are too big, elephant, whale. Some animals are terrestrial, जो लैंड पे रहते हैं. While some are aquatic, जो पानी में रहते हैं. Some animals crawl on land, snake, earthworm. Some swim in water, fishes, turtles. Some fly in the air, birds. Some animals have scale on their skin, earthworm. Whereas some have feathers or hair, birds, monkeys, dogs, hair and उसके ऊपर. In this way, there is a huge diversity among the animals too. Diversity, differences, animals आपको दिख रहे हैं, living being दिख रहे हैं, और उसमें भी आपको बहुत सारे differences आपको नजर आ रहे हैं. According to recent studies, estimated number of animal species on Earth is absolutely 7 million, that is 70 lakhs. Different species of animals है, 70 lakh different species of animal. आप बोले छन क्रैब देख लिया, ये दे दे 20-25 होंगे, वैसा नहीं. 70 lakh different species या 7 million different species of animals है. It is impossible to study each and every species. However, if groups and subgroups are formed depending upon similarity and differences, groups और subgroup बनाए depending upon similarity and differences, it will make very easy to study such vast variety of animal. चैप्टर का नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन. तो एक्चुअल में एनिमल क्लासिफिकेशन क्या है, 1 लाइन क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट एग्जैक्टली इज एनिमल क्लासिफिकेशन. तो आपका जवाब होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एनिमल्स इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन. फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स किसके, एनिमल्स के. फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स कैसे, डिपेंडिंग अपॉन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल क्लासिफिकेशन. ठीक है. उसके बाद एक और है छोटा सा पैराग्राफ, क्वाइट इजी नॉलेज के तौर पे, आपको साइंटिस्ट के नॉलेज के तौर पे. हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासिफाई द एनिमल्स. ग्रीक फिलोसोफर पहला बंदा एरिस्टोटल, व्हाट ही डिड, इसकी क्लासिफिकेशन क्या थी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एनिमल जैसा दिख रहे हैं, एनिमल जैसा दिख रहे उस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था उसने. Greek philosopher Aristotle was the first to perform animal classification. Aristotle classified the animals according to criteria, conditions. Criteria बोले तो conditions like body size, habits and habitats. 3 चीज उसने दिया था, body size, habits and habitats. बॉडी साइज तो आपको समझ में आ गया है, कौन सा एनिमल छोटा था, कौन सा एनिमल मीडियम था, कौन सा एनिमल बड़ा था. हैबिट्स, उनकी आदतें क्या थी, व्हाट वर देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट, उनका रहना सहना क्या था. हैबिट बोले तो उनकी आदतें क्या थी, हैबिटेट बोले तो उनका रहना सहना कैसा था, कौन पोलर एरिया में रह रहा था, कौन डेजर्ट एरिया में रह रहा था, किसके बदन पे फर थे, किसके बदन पे हेयर्स थे, किसकी सींग थी, किसकी सींग नहीं थी, एंड सो ऑन.
Further, as per the new developments in science, references were changed and thereby the criteria of animal classification changed. तो हर चीज जो भी इन्वेंशन होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होता है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग होती है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है. तो इन ये वो द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने क्लासिफिकेशन लिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मेथड से. तो उसके ऊपर लोगों ने थोड़ा सा और एडवांस रिसर्च करने लगे. Classification proposed by Aristotle is known as artificial method. Beside Aristotle, artificial method of classification was followed by Theophrastus, Pliny, John Ray and Linnaeus. ये 4 साइंटिस्ट लोग थे. इन्होंने अरिस्टोटल के आर्टिफिशियल मेथड को, जो कि बॉडी साइज, हैबिट्स और हैबिटेट्स के ऊपर डिपेंड था, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश किया. लेटर ऑन, ये पहले था अरिस्टोटल. सेकेंड आया नेचुरल क्लासिफिकेशन. नेचुरल क्लासिफिकेशन फर्स्ट था अरिस्टोटल, दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. सेकेंड आया नेचुरल क्लासिफिकेशन. लेटर ऑन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फॉलोड. Natural system of classification was based on criteria like body organization. यहाँ पे बॉडी साइज के ऊपर डिपेंड किया था. यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइज कैसे है, कितने पैर है, क्या है, एंड सो ऑन. टाइप्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा. ये सब चीजें देखे थे. नेचुरल चीज उसमें देखी गई थी. ओके. बाय द टाइम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एलिवेशन वाज आल्सो ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस. उसके बाद थर्ड पार्ट यहाँ पे प्रॉपर साइंटिस्ट का नहीं किया था. एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ एवोल्यूशन भी देखा गया. सिस्टम ऑफ एवोल्यूशन हमने स्टडी किया हमारे फर्स्ट चैप्टर में. किस तरह इवॉल्व हुए एनिमल, उस तरह भी क्लासिफाई किया गया. ठीक है. बाय द टाइम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एवोल्यूशन वाज आल्सो ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस. इट वाज यूज्ड बाय डोब्झांस्की एंड मेयर. रिसेंटली कार्ल वोल्स हैज आल्सो प्रपोज्ड एनिमल क्लासिफिकेशन. ठीक है. ना क्यों करना है एनिमल क्लासिफिकेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी. आपका एक पैराग्राफ है यहाँ पे, यहाँ पे 7 पॉइंट है. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. डोंट डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस ऑफ बिहाइंड द टेक्स्ट बुक ओनली. क्वेश्चन खुद भी डिराइव करना है, उसके आंसर ढूंढना है. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें 7 पॉइंट्स आते हैं. ठीक है. तो इसको भी हम स्टडी करें. व्हाट आर द बेनिफिट्स. स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट. एनिमल की स्टडी, कितने एनिमल्स है, 70 लाख टाइप ऑफ एनिमल्स है. अगर उसको क्लासिफाई कर दिए, उसके ग्रुप बना दिए, तो हम उसको थोड़ा आसानी से स्टडी कर सकते हैं. स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर ग्रुप. ठीक है. स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स, कुछ एक रैंडमली चूज करके एनिमल को स्टडी करेंगे, तो वो एनिमल्स के स्टडी करने से हमको पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी मिल जाएगी. हर एनिमल को हमको इंडिविजुअली स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. तो 2 पॉइंट हो गया. स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम कन्वीनियंट. स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम ए ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप. देन इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल एवोल्यूशन. ओके. तो ग्रुप को स्टडी करने से क्या है, हमको एनिमल के एवोल्यूशन के बारे में भी पता चलता है कि इसके पुराने पुरखे कैसे थे, पुराने एंसेस्टर्स कैसे थे. एनिमल्स कैन easily be identified with great accuracy. ग्रुप बना दिए तो एक एक्यूरेसी मिल जाती है, एक परफेक्शन मिल जाता है स्टडी करने के लिए. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जैसे हमारे पड़ोस के साथ हमारे क्या रिलेशन है, हमारे रिलेटिव के साथ हमारे क्या रिलेशन है, हमारे डिस्टेंस लोगों के साथ हमारे क्या रिलेशन है. वो जो स्टडी होती है उसी तरह एनिमल्स का दूसरे एनिमल्स से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसा रिलेशन है, कैसा स्वभाव है, हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, वो स्टडी करने में हमको फायदा हो जाता है.
एक तो रिलेशनशिप था, दूसरा हैबिटेट्स। पॉइंट नंबर 5 डिपेंड्स अपॉन रिलेशनशिप, पॉइंट नंबर 6 डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट। It helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. Okay? वो कैसा रहन सहन कर रहा है और वो नेचर को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है या नेचर से क्या लेने की कोशिश कर रहा है। ओके? नेचर से कैसे एडप्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंड फाइनली इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडप्टेशन शोन बाय एनिमल। एडप्टेशन, कैमल ने एडप्ट किया डेजर्ट में, रेनडियर और पोलर बियर ने एडप्ट किया अपने आप को पोल्स में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडप्टेशन। ठीक है, फाइन। तो दैट वाज ए हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, पार्ट 1, बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। नाउ मूविंग फर्दर, एनिमल किंगडम किस तरह क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, तो ट्रेडिशनली बोले तो अभी रिसेंटली, ओके, नियर फ्यूचर में एकदम परफेक्ट मेथड से, ट्रेडिशनली डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नाउ ये नोटोकॉर्ड क्या है? ये नोटोकॉर्ड क्या है? ठीक है, पहले हम उस नोटोकॉर्ड को जानने की कोशिश करेंगे। आपके नेक्स्ट पेज पे है, नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, लॉन्ग रॉड लाइक supporting structure present on the dorsal, dorsal बोले तो behind, dorsal बोले तो behind और ventral बोले तो front। ये आपके साइंटिफिक लैंग्वेज है। वेंट्रल बोले तो फ्रंट और डोर्सल बोले तो बिहाइंड। तो हमारे बिहाइंड यहाँ पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमको क्या करता है, प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द एनिमल, इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। हमारे नर्व टिश्यू पूरे जो गए हैं उसको आइसोलेट कर लेता है, बाकी के बॉडी से आइसोलेट कर लेता है और हमको एक इरेक्ट पोस्चर भी देता है, हमको एक इरेक्ट पोस्चर भी देता है। और वो पूरे बॉडी को, वो नर्वस सिस्टम हमारे यहाँ से, ब्रेन से, यहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, पूरा यहाँ से वहाँ तक गया है, पूरा सेपरेट है वो फ्रॉम दी बॉडी, पूरा सेपरेट है फ्रॉम दी बॉडी। सो व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिहाइंड द बॉडी ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी of animal body. We are coming under animal kingdom. It keeps the nerve tissue isolated from remaining part of the body. Again यहाँ पे तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है, what exactly is notochord? तो notochord में आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। Clear? Fine. तो this was dorsal का मतलब behind, ventral का मतलब front. Fine. तो यहाँ पे अभी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की बात हो रही है। द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दैट इज नॉन कोडेट्स एंड कोडेट्स। वेरी इजी क्लासिफिकेशन। पहला है बॉडी इज नॉट सपोर्टेड। फर्स्ट है बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। नॉन कोडेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होता है। ओके, उसी से मिलता जुलता हम देखेंगे तो बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है यहाँ पे आपका नॉन कोडेट्स और कोडेट्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, फाइन। उसके बाद फायरन गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। ओके, जो ब्रीदिंग के पोर्स है, नॉस्ट्रिल्स है, लंग्स है या गिल्स है, फिशेस गिल्स यूज करते हैं, बाकी के लिविंग बीइंग लंग यूज करते हैं, तो वो जो ब्रीदिंग के पोर्स है वो एब्सेंट है। फायरन गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। ओके, ब्रीदिंग के जो पोर्स है वो एब्सेंट है, फायरन गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। यहाँ पे क्या है, फायरन गिल स्लिट, फायरन गिल स्लिट, GS गिल स्लिट और लंग्स,
आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जो पोर्स की जरूरत है वहां पे एब्सेंट रहते हैं। यहाँ पे फायरन, गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। देन नर्व कॉर्ड, अभी हमने स्टडी किया था रॉड लाइक स्ट्रक्चर, नर्व कॉर्ड। ओके, नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट is present on ventral side, present on ventral side। ventral क्या बोला था मैंने? फ्रंट साइड। तो यहाँ पे नॉन कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड सामने होता है। ओके, नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड जो है प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड, और यहाँ पे इट इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन dorsal side या back side, और it is hollow, और this nerve cord is hollow। यहाँ पे nerve cord सामने के साइड है, यहाँ पे nerve cord पीछे के साइड है। ठीक है। and finally heart if present is on dorsal side। मतलब ये क्या कि अगर आपका नॉन कॉर्डेट्स है तो उनका दिल जो है, उनका हार्ट जो है बैक साइड रहता है, और यहाँ पे हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। हमारा हार्ट फ्रंट साइड में है, नोटोकॉर्ड पीछे है। ओके, तो हम कॉर्डेट्स में आते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको डिस्ट्रीब्यूशन बराबर याद रहना चाहिए। एनिमल किंगडम इज मेन जो डिवाइड हुआ वो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स क्या है? नॉट सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, दे आर सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। यहाँ पे ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के जो चीज चाहिए, फायरन गिल स्लिट्स है वो एब्सेंट है। यहाँ पे फायरन गिल स्लिट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। नर्व कॉर्ड इफ इट इज प्रेजेंट, इट इज ऑन द वेंट्रल साइड, दैट इज फ्रंट साइड, और नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड एंड द नर्व कॉर्ड इज हॉलो। हार्ट इफ प्रेजेंट इज ऑन द डोर्सल साइड, यहाँ पे हार्ट जो है पीछे के साइड है। हार्ट इफ प्रेजेंट इज ऑन द वेंट्रल साइड, दैट इज द फ्रंट साइड। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है। उसके बाद अभी हमको जो स्टडी करने का है, ओके, ये तो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है, फाइन। अब आपको जो स्टडी करने का है, आज खाली ब्रीफ उनके नाम, कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है जो उनका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूं, एक चार्ट बना दूं, फिर हम अगले लेक्चर से उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। नाउ नॉन कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। दे आर डिवाइडेड इनटू फाइला। सिंगल फाइलम, ये प्लूरल है, सिंगल दैट इज फाइलम। सिंगल इट इज फाइलम। एक से ज्यादा फाइलम रहेंगे तो उसको फाइला बोलेंगे। तो वहां पे आपका जो नाम आ रहा है, पहला है आपका प्रोटोजोआ, देन आपका आ रहा है पोरीफेरा, देन आपका आ रहा है कोइलेंटराटा, और it is also known as Cnidaria. Then you have Platyhelminthes, Then you have Aschelminthes. You have Annelida. You have Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and Hemichordata. They are divided into 10 phyla. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
दे आर डिवाइडेड इनटू 10 फाइला। वो 10 फाइला हम डिटेल में स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। एंड कोडेट्स एनिमल्स आर ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल फाइलम। नेम ऑफ द फाइलम इज फाइलम कोडाटा। यहाँ पे ओके ये अलग अलग फाइला है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल फाइलम है, ये सिंगल फाइलम है, दैट इज कोडाटा, दैट इज कोडाटा। दिस फाइलम इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। ओके दे आर डिवाइडेड इनटू सब फाइला। ओके 3 सब फाइला है, यहाँ पे 10 फाइला थे, यहाँ पे 3 सब फाइला है। दे आर यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा, वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा, ये 3 सब फाइला है। ओके एंड देन वर्टिब्राटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। ओके ये सब फाइला है, ये वर्टिब्राटा क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दिस वर्टिब्राटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। क्लासेस हर एक क्लास का नाम दिया हुआ है। साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमलिया। ये आपके 6 क्लासेस है। ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये आपको आने वाले हर एक लेक्चर में स्टडी करने का आने वाले लेक्चर में हर एक को थोड़ा डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है ये चार्ट आपको बराबर से ध्यान में रखना चाहिए। एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन कोडर्ट्स एंड कॉर्डेट्स। किस तरह डिवाइड किया गया है? एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नॉन कॉर्डेट्स को 10 फाइला में डिवाइड किया गया। प्रोटोजोआ, फ्लोरीफेरा, कोलिनेड्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, एशहेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा एंड हेमिकोडा, हेमिकोडाटा। एंड फाइलम कोडाटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू फाइलम एक ही फाइलम है कोडाटा का, उसका 3 सब फाइलम है, दैट इज यूरोकोडाटा, सेफलोकोडाटा एंड वर्टिब्राटा। वर्टिब्राटा अगेन वर्टिब्राटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा, पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स एंड मैमलिया। ठीक है फाइन। जस्ट दिस सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन was in practice till now. However, nowadays new system of classification is followed. We will study this new system of animal classification in brief. अगले लेक्चर से हम इसको इन ब्रीफ स्टडी करेंगे, जब तक आप ये टेबल को बरोबर से एंड ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को बरोबर से प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग बरोबर से याद कर लें। थैंक यू वेरी मच।